हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म फॉर सीडीएस, सीपीएफ एंड एफकैट। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के 2021 के जो इंटरव्यू है अभी भी पेंडिंग है। आप सारे लोग जानते हो, अभी उसका कुछ न्यूज़ नहीं आया। लेकिन हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 जुलाई तक कुछ ना कुछ तो इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यूपीसी का शेड्यूल ऑलरेडी 4 अगस्त तक ही है, तो उसके बाद आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका इंटरव्यू है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। तो मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप बाकी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना बंद मत कीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके पास सीएपीएफ का नेक्स्ट अटेम्प्ट है, उसका डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते रहिए। आप और कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, सिविल सर्विसेज दे रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन, उसका एग्जाम प्रिपरेशन करते रहिए। एज फार एज इंटरव्यूज आर कंसर्न, यूपीएससी हमेशा ही कम से कम 1 महीना पहले इंटरव्यू के बारे में बता देता है। सो आपको 1 महीना पहले पता चल ही जाएगा इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे ही पता चल जाता है, यू कैन स्विच यूर प्रिपरेशन कंप्लीटली। जो कर रहे हो उसको छोड़ देने का जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा स्विच कर सकते हो। स्विच कर सकते हो मतलब डेडिकेटेडली आप एक 2 घंटा इंटरव्यू के लिए अलग से दे सकते हो। आपने ऑलरेडी इंटरव्यू का काफ़ी तैयारी करके रखा होगा। आपका डीएफ वगैरह प्रिपेयर करके रखा होगा, बायोडाटा वगैरह प्रिपेयर करके रखा होगा। आपको उसको सिर्फ रिफ्रेश करना है। अगर आप कोई भी और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का मेंस का कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस कर रहे हो, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कर रहे हो, तो बाय एंड लार्ज आप करंट अफेयर्स के टच में ऑलरेडी हो। आपको सिर्फ ओपिनियन बिल्ड करना है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। तो आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे और इसके बाद आपका जो प्रिपरेशन बचता है, दैट इज ओनली मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अनअकैडमी की तरफ से हम लोग मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाले हैं। ये मॉक इंटरव्यूज कंप्लीटली फ्री होने वाले हैं। आपको इंटरव्यूज के लिए गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं, वो भी फ्री होने वाला है। और ये दोनों प्रोग्राम डेली में ऑफलाइन में होंगे और मॉक इंटरव्यूज के आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही इंटरव्यूज डिक्लेयर हो जाएंगे, मैं आपको सारे डिटेल्स और गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें डिटेल्स देनी पड़ेगी और आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। हमारा जो इंटरव्यू का पैनल है, दैट इज मेड अप ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स, बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर्स है। जैसे एस के सूद सर है, ही वर्कड एज एडीजी, ही सर्व्ड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। और 2 बीएसएफ के आईजी इक्विवेलेंट, आईजी रैंक पे सर की वे ऑफिसर्स है। सीआरपीएफ के एक डेप्यूटी कमांडेंट है। तो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड सर्व्ड पैनल है हमारा, जो हम लोग आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाले हैं। आई विल पर्सनली बी अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। आपके 1-on-1 काउंसलिंग भी करूंगा, मैं दिल्ली में अवेलेबल रहूंगा। सो बेसिकली जैसे इंटरव्यू शेड्यूल आ जाता है, आप ऐसा प्लान कीजिए, वी विल स्टार्ट इंटरव्यूज अप्रोक्सीमेटली 15 डेज प्रायर टू द यूपीएससी इंटरव्यूज। 15 दिन पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो मैं वहाँ पे पर्सनली अवेलेबल रहूँगा। अन अकेडमी का जो सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पे मैं पर्सनली अवेलेबल रहूँगा। आपको 1-on-1 गाइड भी करूँगा। आपके जो डीएफ से रिलेटेड डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, वो भी रिजॉल्व करूँगा। और हम लोग कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेंगे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों के बारे में मैं डेडिकेटेड सेशन भी लूँगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को कैसे एड्रेस करना है, उसके बारे में भी कुछ सेशंस लूँगा। तो ये आपको मदद भी करेंगे। और जैसे ही आप इंटरव्यूज देते हैं, बेसिकली क्या होता है, जब यूपीसी के इंटरव्यू में आप जाओगे, आपका आने जाने का खर्चा यूपीसी दे देता है। सो आइडियली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक 10 दिन पहले आ जाइए दिल्ली। आपके दोस्तों के पास राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, कहीं पे भी रह सकते हो। बहुत सारी जगह है, हर एक स्टेट का अपना एक जगह रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र सदन है, आंध्रा का आंध्र प्रदेश का आंध्रा भवन है, तेलंगाना भवन है, राजस्थान का खुद का है। वहाँ पे आपका रहने का बंदोबस्त, खाने का बहुत ही सस्ते में होता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये फ्री में करते हैं। आपको उनको बस कांटेक्ट करना है, बोल देना है मेरा इस यूपीसी का इंटरव्यू में मैं आ रहा हूँ। आप उनको कांटेक्ट कर दोगे तो वो आपका रहने का बंदोबस्त कर लेते हैं। मेनी स्टेट्स डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। यूपीसी आने जाने का आपका ट्रेन का टिकट तो देती है, कभी कभी फ्लाइट का भी देती है। कोविड के टाइम पे यूपीसी ने फ्लाइट का टिकट दिया था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप 10 दिन पहले आ जाइए,
ताकि आप अच्छे से अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकें। तो 10 दिन पहले आ जाएंगे आप, अक्लेमेटाइज हो जाएंगे वहाँ की गर्मी है, वहाँ के मौसम के लिए। दूसरा, वहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। तीसरा, आप अपने मेंटर के साथ, मेरे साथ या और किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। चौथा, आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, आप कुछ मिरर प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। पांचवा, आप जब कोई इंटरव्यू दे के आते हो, कोई क्वेश्चन में आप रुक रहे हो, अड़ रहे हो, या कोई क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको दिक्कत आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो वो क्वेश्चन के बारे में, आंसर के बारे में आप आके मुझसे मिलके मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है या किस तरह से टैकल किया जाए, इसके बारे में आप पर्सनलाइज वे में मुझसे आके बात कर सकते हो। जैसे ही यूपीसी का इंटरव्यू डिक्लेयर हो जाएगा, हम लोग अपना अनअकैडमी का हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम भी डिक्लेयर कर देंगे। सो होप टू सी यू देयर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।